हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुधानी मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज़। सो स्टूडेंट्स, जितनी भी चीज़ें आप मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं ये हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन है। एंड इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आज मैं कवर करवाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का एक न्यू सब टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज सब टॉपिक नंबर 2। एंड स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th का है चैप्टर नंबर 7। सो आपको क्या करना है, जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं हम दो रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं। एक आपकी होती है Q&A रजिस्टर एंड एक होती है कंसेप्ट रजिस्टर। सो आपको कौन सी रजिस्टर निकालनी है अभी? कंसेप्ट रजिस्टर। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फॉर इंग्लिश मीडियम एंड CBSE बोर्ड, एंड क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की फॉर हिंदी मीडियम, जो हमारे सेपरेट चैनल पर कंडक्ट होती है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। एंड स्टूडेंट्स, हम हिंदी मीडियम में दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, इन सारे स्टेट बोर्ड्स की आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एज वेल एज स्टूडेंट्स हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। कि डायरेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई बिजनेसेस शुड ऑप्ट फॉर डायरेक्टिंग। सो आपकी जो थ्योरी कंटेंट है ये तो है ही, बट लेट मी explain you why directing is important on the basis of a example and what will happen अगर directing नहीं होगा तो। ओके सो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे बताना है कि यस मैम समझ में आ रहा है या नहीं। ओके चलिए, मैं आपको केस स्टडी करवाने वाली हूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की। हम आपकी NCERT और रिफ्रेशर भी पढ़ेंगे, बट पहले ये एग्जाम्पल केस स्टडी देखो। Importance of directing. So students, we have two organization. एक का नाम है X लिमिटेड, एक का नाम है Y लिमिटेड। We have two organization, एक का नाम है X लिमिटेड और दूसरे का नाम है Y लिमिटेड। सो ये दो क्या हैं? ये दो कंपनीज हैं, दो पब्लिक कंपनीज हैं। अब X लिमिटेड एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, और Y लिमिटेड भी एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके स्टूडेंट्स, अब X लिमिटेड में हायरार्की बनी हुई है। कि सारा वर्क जो है टॉप लेवल से लेके मिडिल लेवल पे जाएगा एंड मिडिल लेवल से लेके लोअर लेवल पे जाएगा, ध्यान से समझना। और यहाँ पे भी हायरार्की बनी हुई है। अब स्टूडेंट्स, X लिमिटेड जो कंपनी है, इनके जो CEO हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन हैं, इनका ये मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल स्ट्रक्चर यानी स्केलर चेन ये लोग अडेप्ट नहीं करना चाहते। ये लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं ये आपस में फ्रेंड्स की तरह काम करें। ठीक है, तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इट्स मच ऑफ अ जेनजी स्टार्टअप कल्चर। ओके, तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जेनजी स्टार्टअप कल्चर टाइप है ना, और एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, सो यहाँ पर सब कुछ क्या है? इनफॉर्मल। तो ये लोग जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करते हैं। ये लोग ये नहीं चाहते कि कोई सीनियर हो कोई जूनियर हो, यहाँ पे सब इक्वल हैं। दे कंसिडर एवरीवन एज इक्वल। सो ऐसी तो सभी की ख्वाहिश होती है कि ऐसी कंपनी मिल जाए बस, है ना। तो यहाँ पे सब लोग इक्वल हैं, मतलब CEO कैन टॉक टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट पर्सन विदाउट हेजिटेशन दैट आई एम अ सीनियर, आई शुड नॉट टॉक, एंड द लोअर लेवल पर्सन कैन गो एंड से हाई एंड कम्युनिकेट द वर्क। सो आपको पता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं
but in big cities like Pune, Mumbai, and they are adapting this Gen Z culture, the pop culture or the startup culture. Okay, अब दूसरी कंपनी है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी XY लिमिटेड, ये भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी ही है, बट इसमें ऐसा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में 12 लोग हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में 60 डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं और उन डिपार्टमेंट मैनेजर्स के अंदर 56 सब वर्कर्स हैं और लोअर लेवल स्टाफ 100 है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट करती है वर्क मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट करती है लोअर लेवल मैनेजमेंट को काम करने के लिए, एंड रिपोर्टिंग जो है वो बॉटम टू टॉप फ्लो होती है। ठीक है, अब मान लेते हैं एक काम है ना, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में एक काम हो रहा है मार्केटिंग, है ना। सो यहाँ पर एक पर्सन था आयुष, इसको बोला गया कि आपको मार्केटिंग हैंडल करनी है। ठीक है, और यहाँ पर एक पर्सन थे मिस्टर अरुण, इनको बोला गया आपको मार्केटिंग हैंडल करनी है। दोनों में मार्केटिंग का वर्क चल रहा था। तो आयुष ने क्या किया, एक नॉर्मल सी PDF बनाई और उसमें सब लिख दिया कि ये काम होना है। ठीक है, और ये PDF सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी। ठीक है, सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी और डेडलाइन दे दी काम की। और कोई भी इन जो लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे जो वर्क शेयर हुआ था उसकी रिपोर्टिंग नहीं ली गई। और मिस्टर अरुण ने खुद एक एक्सेल शीट बनाई और एक्सेल शीट के फर्स्ट कॉलम में काम डिवाइड किए और यहाँ पर पर्सन का नेम लिखा और यहाँ पर एक और कॉलम बनाया जिसमें पर्सन जब वर्क कंप्लीट कर ले तो उसको डन लिखना है। अगर वो यहाँ डन नहीं लिखेगा तो उसको टर्मिनेशन या फिर डिडक्शन इन सैलरी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर शीट में डन लिखना है। तो अरुण ने डायरेक्ट किया था कि आपको इतनी ड्यूरेशन में काम करना ही करना है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अरुण ने प्रॉपरली सारे एम्प्लॉयज़ का नाम इस एक्सेल शीट में लिख के अच्छे से डायरेक्ट किया था पूरी टीम को। अब क्या हुआ, मार्केटिंग का जो वर्क है, जब रिपोर्टिंग लेने की बात आई तो इन्होंने बोला कि फर्स्ट वाले पर्सन जिसको काम दिया था इस PDF फॉर्मेट में आयुष ने, तो इसने बोला कि यार तू तो मेरा दोस्त है, इतना थोड़ा सा लिवरेज नहीं दे सकता। ठीक है, फिर उसके बाद इसने बोला आई वॉज स्टक एट माई नानीज हाउस, आई वॉज एट हॉलीडे, आई कुडंट डू इट, इट विल टेक टाइम, है ना। फिर इसने बोला कि आई हैव डन अ लिटिल बिट बट इट विल टेक मी टाइम टू प्रोसेस थिंग्स एंड राइट इट इफेक्टिवली इन अ डॉक्यूमेंट। फिर इसने बोला ये तो सीनियर लेवल पे थे, जो ये पर्सन है ना ये सीनियर लेवल पे थे, इनने बोला आई हैव हायर्ड यू गाइस सो वाई आर यू टेलिंग मी टू डू वर्क, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली किसी ने भी काम की, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं थी। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब इस पर्सन ने मान लो XYZWA, है ना, तो ये 5 लोगों को काम बांटा गया था। मान लो Y ने अपनी शीट फिल नहीं करी और काम भी नहीं करके दिया, सो ही विल डील विथ penalties, that is reduction in salary, or if the entire work is not done it may lead to termination also. So आप मुझे बताइए as a human being, है ना, as a human being आप बताइए what is good to develop this kind of culture or to develop this kind of culture. अपन भी जब बचपन में पढ़ाई करते थे, जब तक मम्मी पापा डंडा नहीं लगाते थे तब तक अपन बैठते नहीं थे पढ़ने। पढ़ना किसको पसंद है, किसी को भी नहीं पढ़ना पसंद, राइट स्टूडेंट्स। सो ऐसा ही होता है, जब तक एक डंडा ना हो, जब तक कोई आपको डायरेक्ट ना करे कि काम कैसे करना है, वो काम होगा ही नहीं। ठीक है, हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बस 5 मिनट एक रील और देख लूँ फिर पढ़ लूँगा, एक रील और देख लूँ फिर पढ़ लूँगा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। बट अगर आपसे वो मोबाइल छीन लिया जाए और आपको बोला जाए अगर तुमने अभी की अभी पढ़ाई चालू नहीं की, सो आपका जो कॉलेज में जाना है वो कैंसिल, सो आप तुरंत बैठ जाओगे ना पढ़ने। सो अपने मम्मी पापा ने हमें सिखाया कि काम कैसे करवाना होता है। ठीक है, बट अगर वो नहीं करते तो शायद आप जहाँ आज हो आप वहाँ पे नहीं होते। यस, सिमिलर यहाँ पे भी यही बात है कि जेन ज़ी और स्टार्टअप कल्चर में सब इनफॉर्मल है, सब एक दूसरे के दोस्त हैं। CEO लोअर लेवल स्टाफ के साथ बैठा है, वो अच्छी बात है कि सब इनफॉर्मल हैं, बट काम भी होना चाहिए साथ साथ में। ऐसा नहीं कि फ्री की सैलरीज जा रही हैं। ओके, ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर सब सिस्टमैटिक है,
सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होता है। तो मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होके रिपोर्टिंग जो है वो चेक करते जाते हैं शीट में कि किसने नहीं किया, उस हिसाब से एक्शन लेते हैं, तो काम स्मूथली होता है, कभी भी क्लाइंट दुख ही नहीं जाता बिजनेस से। इसलिए डायरेक्टिंग ज़रूरी है। ये डायरेक्टिंग का लाइव एग्जाम्पल है दैट वाई डायरेक्टिंग इज नेसेसरी। अगर डायरेक्टिंग ना हो, कोई दिशा ही ना हो, तो सब भटक जाएंगे। येस और नो? सो डायरेक्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो भटके ना, उनका एक ही लक्ष्य हो। बिल्कुल। और वो लक्ष्य क्या है? टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? नाउ स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सिखा दिया। अब आते हैं हम हमारे करिकुलम पे। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट दैट एवरी एक्शन in the organization is initiated through directing only। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्शंस लिए जाते हैं वो कोई ना कोई उसका मेंटोर होता है, ठीक है, कोई ना कोई गाइड होता है, ठीक है। द पॉइंट्स विच एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग आर एज फॉलोज। अब इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। फर्स्ट, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो डायरेक्टिंग क्या होता है कि कोई पर्सन होता है जो सीनियर लेवल पे है, वो डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, मिडिल एंड लोअर लेवल स्टाफ को, ठीक है। ये क्यों डायरेक्ट कर रहा है? डायरेक्ट करना मतलब काम बताना कि कैसे करना है, टेलिंग द वर्क हाउ टू डू इट, है ना। सो क्यों डायरेक्ट कर रहा है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए, टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, है ना। तो डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, if supervisor guides his subordinates and clarifies their doubts in performing a task, it will help the worker to achieve work targets given to him। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। एक बार आपको पता होगा हर टीचर को जो ऑनलाइन सेगमेंट में है, हर टीचर्स को क्या करना पड़ता है? पावर पॉइंट बनानी पड़ती है या फिर नोट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब when I was starting my teaching journey, I was unaware about these things. So there was a guide, there was a ma'am who taught me how to make a PPT. एंड देन मैंने पीपीटी बनाना सीखा, एनिमेशंस पुट करना सीखा, इमेजेस पुट करना सीखा और पीपीटी को क्रिएटिव बनाना सीखा। एज वेल एज मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना सीखा, नोट्स बनाने सीखे, एंड मैंने ये सब भी सीखा कि उसको ड्राइव में कैसे अपलोड करते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें जो आजकल के बच्चों के लिए एकदम ईजी हैं। बट व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माई टीचिंग करियर इन 2015, तब मेरे को ये पता चला कि ओके, इट इज़ अ टास्क, आई नीड समवन टू गाइड मी ओवर दैट दिस टेक्निकल एरिया। सो यहाँ पर अगर सुपरवाइज़र अपने सबऑर्डिनेट को गाइड कर रहा है, उसके डाउट्स क्लियर कर रहा है, उसके क्या क्लियर कर रहा है? डाउट्स क्लैरिफाई कर रहा है, तो उससे क्या होगा? इट विल हेल्प द वर्कर टू अचीव वर्क टारगेट्स। इससे क्या होगा? वर्कर काम सीख जाएगा और उसके टारगेट्स भी अच्छे से अचीव होंगे। समझ में आया? सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब इससे क्या होता है? वर्कर काम करना सीख जाता है, तो डायरेक्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है। डायरेक्टिंग के लिए एक सीनियर स्टाफ चाहिए होता है जो डायरेक्टिंग करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको इसको बताऊंगी भी लिखना कैसे। अभी मत लिखना, मैं आपको इसके कीवर्ड्स, की लाइन्स ये सब मार्क करके अच्छे से बताऊंगी। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, है ना। डायरेक्टिंग जब की जाती है तो इस तरीके से की जाती है कि कोई भी व्यक्ति आइडल न बैठे। यस, हर इंडिविजुअल का एफर्ट कंबाइन होकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है, ठीक है। सो दस इट इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल्स वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इंडिविजुअल किस लिए काम करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, याद है कि नहीं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल ने
14 प्रिंसिपल्स दिए थे। उसमें से एक प्रिंसिपल था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसकी बहुत इच्छाएं होती हैं, सैलरी मिलनी चाहिए उसको, पीएफ मिलना चाहिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने चाहिए, छुट्टियां मिलनी चाहिए, सिक लीव्स मिलनी चाहिए, ये सब उसकी इच्छाएं होती हैं। बट अगर वो अपनी इच्छाओं को ऑर्गेनाइजेशन की इच्छाओं से ऊपर रखेगा तो क्या ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगी? नहीं। सो इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं, जनरल इंटरेस्ट देखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का इंटरेस्ट देखा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यही बात यहाँ पे बोली गई है कि डायरेक्ट इस तरीके से करो कि हर व्यक्ति काम करे और काम करने के बाद जो एंड रिजल्ट हो वो ये हो कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। ओके, दस इट एंश्योर्स दैट इंडिविजुअल्स वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब इसका भी एग्जाम्पल है, अ मैनेजर विद गुड लीडरशिप एबिलिटीज विल बी इन अ पोजिशन टू कन्विंस द एम्प्लॉइज working under him that individual efforts and team effort will lead to achievement of organization goals। अब चैप्टर नंबर 2 में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल का एक और प्रिंसिपल था आउट ऑफ द 14 प्रिंसिपल्स, जिसका नाम था एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स क्या बोलता है? टीम स्पिरिट। सो अगर मैनेजर एक अच्छा लीडर है ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके रखेगा कि हम एक ही रूफ के अंडर काम कर रहे हैं, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 2। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 3। क्या आपने वीडियो को लाइक किया? नहीं किया तो अभी फटाफट से लाइक करो। पॉइंट नंबर 3 है डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। सो डायरेक्टिंग से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को उनकी पोटेंशियल और उनकी कैपेबिलिटीज़ का पता लगता है। ठीक है, अ गुड लीडर कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। ठीक है, एक जो अच्छा लीडर है ना, उसको अपने एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल पता होगा कि ये अच्छा काम करता है, ये काम तो अच्छा करता है बट डिले कर देता है प्रोवाइड करने में वर्क, ये काम अच्छा नहीं करते बट टाइम पे जो भी काम कर दिया जाता है उसको कम लेवल पर ही बट अच्छे से करके देते हैं, बट ये रहता है कि काम की क्वालिटी फर्स्ट पर्सन से कम होती है। सो एक गुड लीडर जब होता है ना, तो उसकी ऑब्जर्वेंस पावर बहुत हाई होती है। सो वो आसानी से देख लेता है कि कौन एम्प्लॉयज़ हैं जो काम नहीं कर रहे, कौन एम्प्लॉयज़ हैं जो जिनके पास कम पोटेंशियल है, और उस हिसाब से वो उन्हें मोटिवेट करता है और उनसे काम निकलवाता है। क्या वर्ड लिखा है? एक्सट्रैक्ट वर्क। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 3। Directing facilitates introduction of need changes in the organization. Generally, people have the tendency to resist the changes in the organization. अब जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट पढ़ाया था, है ना, ये पॉइंट उसी का ही एक्सटेंशन पॉइंट है ना। सो इसलिए 3 ही नंबर लिखा है। सो स्टूडेंट्स, डायरेक्टिंग जो है फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने आपको यहाँ पे जो पॉइंट पढ़ाया था, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई व्यक्ति गुड लीडर है तो उसके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल जान पाए। क्या जान पाए? वो एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल जान पाए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल जानने के बाद ही वो क्या करेगा? वो गाइड करेगा उस हिसाब से। अब इसी का थर्ड का ही एक्सटेंडेड पार्ट है कि डायरेक्टिंग क्या करता है? नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करता है। अब क्यों? देखो, पिछले पॉइंट में मैंने आपको पढ़ाया, पिछले पॉइंट यानी जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको पढ़ाया कि एक जो गुड लीडर है इसके पास एबिलिटी है टू जज एम्प्लॉयज, टू फाइंड आउट एम्प्लॉयज पोटेंशियल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एम्प्लॉय के पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद उसको क्या पता चलेंगे? 2 चीज़ें। ऐसे एम्प्लॉयज़ का डेटा होगा उसके पास जो काम अच्छे से करते हैं और टाइम पे करते हैं, ठीक है, एंड वेस्टेज भी ज़्यादा नहीं करते। और ऐसे एम्प्लॉयज़ का डेटा भी होगा जो या तो काम कर देते हैं या नहीं करते, या तो टाइम पे करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो ये हैं थोड़े से कामचोर एम्प्लॉयज़। तो ये दोनों एम्प्लॉयज़ का डेटा आ चुका है उसके पास। अब वो क्या करेगा? चेंजेस को इंट्रोड्यूस करेगा, एक गुड लीडर। इसलिए इम्पॉर्टेंस है डायरेक्टिंग का,
क्योंकि जो गुड लीडर है वो चेंजेस को इंट्रोड्यूस करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। जनरली पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस होते हैं ना, लोग बोलते हैं नो नो डोंट चेंज इट, डोंट चेंज माई पोजिशन, डोंट चेंज माई एबिलिटी टू डू थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है अपना पॉइंट नंबर 3 का एक्सटेंडेड पार्ट। ओके, नाउ अब स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 अगर आप पढ़ेंगे वो भी इसके एक्सटेंशन में ही है, बट मैं पॉइंट नंबर 3 के एग्जाम्पल के बाद इसको कराऊंगी। इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर कंक्लूसिव पार्ट की तरफ वो जा रहे हैं। ओके, सो जनरली पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को अडेप्ट करने से थोड़ा सा डरते हैं, है ना। आपकी लाइफ में भी मान लो आप अभी किसी घर में रह रहे हो और अचानक से मैं बोलूँ कि आप इस घर में नहीं रह सकते, गवर्नमेंट को ये वर्क चाहिए ये घर चाहिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर, ठीक है। सो आपको गवर्नमेंट कंपेंसेशन देगी, तो आपको कितना बुरा लगेगा, है ना। चेंज हर व्यक्ति के लिए डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप हेल्प्स टू रिड्यूस सच रेजिस्टेंस एंड डेवलप रिक्वायर्ड कॉपरेशन इन इंट्रोड्यूसिंग द चेंजेस। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इफ अ मैनेजर वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, देयर मे बी इनिशियल रेजिस्टेंस from the accounting staff, but if the manager explains the purpose, provides training and motivates with additional rewards, the employees may accept the change। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ, स्टूडेंट्स ध्यान से समझना। मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्स प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉयज हैं, ऐसे हायरार्की बनी हुई है टॉप टू बॉटम की, ठीक है। एक्स प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉयज हैं। अब इन एम्प्लॉयज के लिए एक ऐप बनी हुई है, HR ऐप। ये क्या करते हैं, VHR ऐप अभी यूज करते हैं, VHR ऐप अभी यूज करते हैं, एक HR एप्लीकेशन है, ठीक है। जब भी किसी एम्प्लॉय को छुट्टी के लिए अप्लाई करना होता है वो लीव के लिए अप्लाई कर देते हैं, जब भी किसी एम्प्लॉय को कुछ अपडेट्स पढ़नी होती है वो वहाँ पे देख लेते हैं, और जब भी किसी एम्प्लॉय को सैलरी स्लिप देखनी होती है वहाँ पे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इस ऐप से एकदम यूज टू हैं, इनका पूरा डेटा है इस ऐप में और इनको ये बहुत ही कंफर्टेबल ऐप लगती है। सो अब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सोचती है ऐप हटा के हम ना HR की एक वेबसाइट बना लेते हैं, तो इन्होंने ऐप हटा के थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एडवांस करने के लिए HR की एक वेबसाइट बना ली। अब ये वेबसाइट बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, पर टेक्नोलॉजिकली एम्प्लॉयज़ को ये वेबसाइट का डेटा आना चाहिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स थी। तो जब सारे एम्प्लॉयज़ को बोला कि अब से आपको इस तारीख से ये वाली वेबसाइट यूज़ करनी है और ये HR ऐप यूज़ नहीं करनी है, अगर आप इस पर लीव अप्लाई करोगे हम नहीं कंसिडर करेंगे, आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। सो अब क्या हुआ, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बॉक्स था जहाँ सर्च करके सारी डिटेल्स निकालनी पड़ती थी, तो सारे एम्प्लॉयज़ बहुत ही कन्फ्यूजन स्टेट में आ गए, बट 20-25 दिन के बाद वो इससे भी फेमिलियर हो गए। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज लाने की कोशिश करती है तो अब क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, एम्प्लॉयज़ जो हैं उसको एकदम से अपनाते नहीं हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजर कोई न्यू सिस्टम ऑफ HR या अकाउंटिंग लेके आ रहा है तो शुरुआत में तो सब लोग बोलेंगे वाई इज़ द मैनेजमेंट चेंजिंग ईच एंड एवरीथिंग, बट जब मैनेजमेंट उन्हें एक्सप्लेन करती है कि ये टेक्निकली बेटर होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो फिर वो समझ जाते हैं एंड धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स को अडाप्ट करते जाते हैं। सो डायरेक्टिंग से क्या होता है, आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो चेंजेस का, ये जानने के बाद कि कौन से एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट है, कौन से एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट नहीं है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू पॉइंट नंबर 4। अब डायरेक्टिंग जब इफेक्टिव होती है ना स्टूडेंट्स, तो इससे क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है ऑर्गेनाइजेशन में एंड बैलेंस आता है, जैसे क्योंकि ये क्या करता है, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट को फॉस्टर करता है अमंग पीपल, और बैलेंस जो है वो अचीव हो जाता है वेरियस ग्रुप्स में, है ना। तो ये एक जनरल सा पॉइंट है कि डायरेक्टिंग अगर अच्छी हो तो कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसको गो थ्रू करो एक बार, वीडियो को पॉज करके उसके नोट्स बनाओ, देन मैं आपको इसका निमोनिक दूंगी एंड अगर कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स आपने इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से समझा, पॉज करके वीडियो को।
अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ मेन कीवर्ड्स की। ओके, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 ही पॉइंट्स हैं, थर्ड पॉइंट में 2 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट में आपके लिए क्या वर्ड्स हैं, इनिशिएट एक्शन, ये कीवर्ड है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट में इंटीग्रेशन, एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, है ना। तो यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, ये कीवर्ड्स है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में बात करें, मोटिवेशन। ओके, मोटिवेशन के लिए ये सब किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, थर्ड का ही एक्सटेंडेड फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर क्या है, चेंज को लेके आना, ये कीवर्ड है, ठीक है। अब और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 4 की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेके आना है, कॉपरेशन एंड कमिटमेंट अमॉन्ग पीपल, है ना। तो यहाँ पे क्या लेके आना है, स्टेबिलिटी लेके आना है, ठीक है। सो मैं आपको एक निमोनिक दे रही हूँ जिससे आप ये सारे पॉइंट्स को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अपन ने लिया इनिशिएट एक्शन से ए वर्ड, क्या लिया अपन ने, इनिशिएट एक्शन से ए वर्ड लिया है। ओके, नाउ इसके बाद हमने यहाँ से आई वर्ड लिया है, ठीक है, और इंटीग्रेट्स का आई लिया है, एंड यहाँ पर गाइड से क्या आएंगे, मोटिवेट, है ना। सो गाइडेंस से क्या होगा, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, तो यहाँ से हमने एम वर्ड लिया है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, एम वर्ड बन चुका है। नाउ इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम क्या लेके आ रहे हैं, सी वर्ड, है ना, चेंजेस। ओके, नाउ नेक्स्टली अब यहाँ पर अगर आप देखें कि इफेक्टिव डायरेक्टिंग से क्या होता है, स्टेबिलिटी आता है, बैलेंस आता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, कॉपरेशन और कमिटमेंट फॉस्टर होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे एस वर्ड, तो एम सी एस, क्या बोला मैंने, यहाँ पर आप देखें एम सी एस, तो एम मतलब एक्शन को लेना है, एक्शन को क्या करना है, इनिशिएट करना है। कौन करेगा, जो लीडर होगा, ठीक है। आई मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज एफर्ट्स, ठीक है। अब एम मतलब कि इस तरीके से एम्प्लॉयज़ को गाइड करना है ताकि वो हमेशा क्या रहें, मोटिवेटेड रहें। और सी मतलब कोई भी चेंजेस आप लेके आते हो तो चेंजेस से एम्प्लॉयज़ थोड़ा पहले रेजिस्ट करते हैं बट बाद में अडेप्ट कर लेते हैं। और एस मतलब डायरेक्टिंग से स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, डायरेक्टिंग से स्टेबिलिटी आती है। सो ये मैंने आपको पूरा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग एक क्रक्स शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है जिससे आपको अच्छे से पता चलेगा हाउ टू प्रोसीड विद द आंसर। ओके, सो इसको अगर आप लर्न कर लोगे एमसीएस तो कभी भी आप डायरेक्टिंग के कीवर्ड्स, जो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के कीवर्ड्स हैं, आप उसको नहीं भूलोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है अपना क्या, डायरेक्टिंग के एंटायर इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग का टॉपिक कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। स्टूडेंट्स, हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं इसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की एंड क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की क्लासेस इंग्लिश मीडियम के लिए होती हैं, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की क्लासेस हिंदी मीडियम के लिए होती हैं, ठीक है। सो इंग्लिश मीडियम में हम आपको CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन करवाते हैं, हिंदी मीडियम में दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड की प्रिपरेशन करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हम आपको वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। एंड स्टूडेंट्स, हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन इन्हांस होती है। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम आपको शॉर्ट्स, कस्टम वीडियो, सिस्टमैटिक पूरा कोर्स पढ़ाते हैं A to Z। आप ऐप और वेबसाइट भी स्क्रॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एंड देख सकते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम ये जो मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म है ये और भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे, डैट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। अगली बार सोशल मीडिया ओपन करें तो हमें फॉलो ज़रूर करिएगा। एंड प्लीज़ like this video, share to your friends, subscribe to the channel and see you in the next subtopic of directing.